गुड मॉर्निंग मेरे भाई, वेलकम टू वीक 15। मैंने अभी रिसेंटली आपसे एक चीज़ बोली थी कि आई विल लॉन्च नॉलेजेबल ग्रुप तो वो जो ग्रुप है भाई वो आएगा, जल्दी ही आएगा। अभी मैंने उसको डिसाइड नहीं किया है डेट वगैरह, क्योंकि जिस दिन दूंगा थोड़ा बड़े ही क्वालिटी में दूंगा, बिकॉज आई वांट कि एक ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप हो जहाँ फिज़िक्स की अगर बात हो रही तो फिज़िक्स की हो, और वहाँ पे कोई दूसरा बंदा मैथ्स का क्वेश्चन ना पूछे, और जहाँ मैथ्स की बात हो रही है वहाँ मैथ्स का ही क्वेश्चन हो, जहाँ कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है या कोडिंग की बात हो रही है तो वहाँ सिर्फ कोडिंग के ही क्वेश्चन हो। ऑलराइट, तो और डिस्कशन भी हो तो उसी टॉपिक पे हो। तो मैं ऐसा तैयार कर रहा हूँ कि सबके लिए सेपरेट सेपरेट वीसी हो, और कभी भी आके अगर 24/7 किसी को भी क्वेश्चन हो तो वहाँ से पे आपस में डिस्कस कर सकता है। बिकॉज वो जो ग्रुप होगा वो एज अ फ्रेंड सर्कल ग्रुप होगा। इट्स नॉट लाइक कि कोई ट्यूटर है और कोई टीचिंग है, नहीं। आपको जहाँ से ट्यूशन लेनी है, जहाँ से कोचिंग ले रहा है वहाँ से कोचिंग लो, आप डिस्कस वहाँ कर सकते हो स्टडी से रिलेटेड कंटेंट। तो यही था आज का टॉपिक जो मैंने सोचा था, वो एक्सेप्टेंस था। एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में, चाहे वो बुरा वक्त हो चाहे वो अच्छा वक्त हो। बिकॉज गोल्डन स्ट्रीक के जो बंदे हैं मेरी, तो मैंने अभी पोस्ट भी किया था, तो आई थिंक 600 कुछ वोट्स आ चुके हैं। तो मेरे को समझ में आ रहा है मैक्सिमम जो वो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, या जो मेरी सॉरी जो चैनल की फ़ैन फॉलोइंग है, जिस चैनल से आप जुड़े हो, तो मेनली उसका जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी रियलिटी को, और फिर वहाँ पे फंसते चले जाते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर तुम्हारा बुरा वक्त भी है और तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आती है कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, तभी तो तुम उससे फ़ाइट कर पाओगे। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है तो तुम कैसे फ़ाइट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा दुश्मन खुद का ईगो है और तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा दुश्मन मेरा ईगो है, तो हाउ विल यू फाइट। तो ऐसे ही है, अगर तुम जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तुम्हें पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या ऑब्स्टेकल आएंगे, तो फिर तुम डील करने की जो पावर होगी वो नहीं हो पाएगी। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करो, बुरा से बुरा वक्त जो है, बुरा से बुरा जो लम्हा है तुम्हारे जीवन का, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे संग चीज़ हुई है, और मैं इतना कमज़ोर, अगर तुम कमज़ोर हो तो कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट करो। पावरफुल हो किसी चीज़ में तो पावरफुल को भी एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसे हो कि यार मेरे को तो 10 बजे सोना अच्छा लगता है, तो उस चीज़ को एक बार एक्सेप्ट कर लो। ये दिमाग में मत रखो कि नहीं अरे मैं 6 बजे ही उठूँगा, अब से कल से 6 बजे ही उठूँगा। जिस दिन तुम एक्सेप्ट करोगे ना उस चीज़ को, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी अच्छा ये दिक्कत है, और ये भी समझ में आ जाएगा अच्छा ये दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी 10 बजे उठना भी सही है और कभी कभी 10 बजे उठना भी नहीं सही है। हाँ, क्योंकि जैसे अब मैं हूँ, मैं तो भाई आराम से सोता हूँ, 10 बजे उठता हूँ। 10 बजे तो नहीं उठता हूँ, जनरली मेरी आँख खुल जाती है 6, साढ़े 6, 5 बजे कुछ। कभी कभी ऐसा होता है 7 बजे खुल रही है, साढ़े 6 पे खुल रही है, 8 बजे खुल रही है। बट मेरा भी बिज़नेस है ना, तो मुझे पता है मुझे 9 बजे शॉप खोलनी है, मेरे को उससे पहले ही उठना है। तो ठीक है, मेरे लिए उतना टाइम स्पेसिफिक है। तो बस आज के लिए उतना ही था। स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना ही बहुत ज़रूरी है भाई। बिना पढ़ाए, पढ़ाई के, नॉलेज के आप कैसे रूल करोगे दूसरों पे। रूल का मतलब ये मत समझना कि दूसरों को डाउन करना है, बस खुद को अच्छा करना है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हमारा एक सामने वाला कॉम्पिटिटर भी है स्टडी में और हम उससे फाइट कर रहे हैं कि मेरे को तेरे से आगे निकलना है, तो हमारी ये होती है कि अगर ये 60% लाएगा तो मुझे 61% लाने, 65% लाने। वो बेटर नहीं है। बेटर ये, वो भी बेटर है क्योंकि स्टार्टिंग के फेज़ में तो वो चलता ही है, लेकिन इससे भी जो है प्रो लेवल हो जाता है ना, वो प्रो लेवल भी नहीं बोलूँगा, एक स्टेज होता है लाइफ का। तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ठीक है भाई, ये 60% ला रहा है, मेरा मेरा कंपटीशन इससे नहीं है, मेरा कंपटीशन खुद से है कि मेरे को 95% अचीव करने हैं तो करने हैं। उससे कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उससे तो आप अपने आप जीत गए ना। जिस दिन आप 95 ले आओगे और वो मान लो 80 में ही अटक गया,
उससे आप जीत गए। लेकिन एक चीज़ होगा कि जो आप कहते हैं ना हीन भावना वो नहीं आएगी उसको लेके। और हीन भावना खुद में ही आना थोड़ा-सा गलत भी है, क्योंकि अगर आप दूसरे के लिए हीन भावना रखोगे तो अल्टीमेटली हर कोई तो भगवान का रूप ही है ना। तो सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है भाई, उसको भी गॉड ने बनाया, आपको भी गॉड ने बनाया है। हर किसी की उसकी परिस्थिति चलो आज ख़राब है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। हो सकता है वो कल को आपसे बढ़िया बढ़ जाए, फिर वो आपको डाउन कर देगा। क्योंकि हर चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड रहती है। तुम कितने भी एजुकेटेड हो, पढ़ने में कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर तुम्हारा जो टाइम है वो सही नहीं है ना, तो फिर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती है तुम्हारे पाथ में। जैसे मान लो तुम पढ़ने बैठे हो, अब भाई तुम्हारे फैमिली या रिलेटिव में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तुम्हारा मन वहाँ नहीं लगेगा ना। अब तुम नॉलेजेबल तो हो, सब कुछ हो, लेकिन भाई उस सिचुएशन की वजह से तुम्हारी स्टडी नहीं हो पाई। दुनिया क्या सोचेगी कि तुम नकारा हो, निकम्मा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन पता है कि भाई किस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, ये चीज़ अंदर से पता होनी चाहिए कि इस सिचुएशन की वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अगर ऐसा है ना भाई कि तुम्हें पता है कि यार ये चीज़ को मैं बहाना दे के टाल सकता हूँ, तो वो गलत है। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। और हर कोई पढ़ाई के लिए नहीं बना होता, हर कोई स्पोर्ट्स के लिए भी नहीं होता, हर कोई म्यूज़िक के लिए भी नहीं होता। कुछ पढ़ाई के लिए बने होते हैं, कुछ म्यूज़िक के लिए बने रहते हैं, कुछ हैकिंग के लिए बने रहते हैं, कुछ आर्टिस्ट ज़िंदगी बनाती है, कुछ को इंजीनियर बनाती है, कुछ को डॉक्टर बनाती है, कुछ को टूरिस्ट ही बना देती है, ट्रैवलिंग में लगा देती है। तो हर किसी की लाइफ अलग अलग है। तुम्हें खुद का बात चूज़ करना है, खुद को समझना है बस। मेरी यही दुआ है, मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे संग कहीं ना कहीं लिटिल बिट, 100% तो नहीं बोलूँगा, लिटिल बिट मेरी भी इज्जत जुड़ी है। लिटिल बिट, पूरा नहीं बोल सकता लेकिन लिटिल बिट तो बोलूँगा, क्योंकि भाई पूरा तो तब होगा ना जब मैं तुम्हें पूरा ध्यान दूँ। पूरा मैं तुम पे ध्यान नहीं देता तो पूरी इज्जत का मुंह भी नहीं रखता हूँ कि कल को तुम बन जाओ तो बोलो कि प्रिंस भाई आपको जैसे बनाओ। नहीं भाई, मेरा वो नहीं है भाई। बस इतना है कि तुम अपनी लाइफ में जिस दिन खुश हो गया ना, तुम्हारे मन से अपने आप दुआ निकलेगी। और मुझे वही दुआ चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि भाई तुम मैं कुछ हल्का सा मोटिवेट कर दूँ और तुम्हें मोटिवेशन मिल जाए, फिर वो तुम्हारे मोटिवेशन किसी काम की ना रहे। एक्चुअली कोई चीज़, हर चीज़ काम की रहती है, लेकिन मज़ा तो तब है ना भाई जब तुम एक डिसिप्लिन फॉलो करने लगो अपने लाइफ में। और वो तभी हो पाएगा जब मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा। और मैं डिसिप्लिन फॉलो बहुत बढ़िया किया था स्टडी में, जब मैं स्टूडेंट था। आई नो वो पागलपन की ज़रूरत होती है स्टडी में, आई नो कि वो सबसे दूर रह के पढ़ाई होती है, चाहे वो खुद के माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो दोस्त यार रिश्तेदार हो। पढ़ाई के लिए बोल लो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो इन सबसे दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि इनको दूर कर देना है अपनी लाइफ से। नहीं, जिस दिन जब पढ़ाई में बैठो ना, भाड़ में जाए माँ बाप, भाड़ में जाए भाई बहन, भाड़ में जाए दोस्ती यारी, पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई है। भाड़ में जाए तुम्हारा फ़ोन, भाड़ में जाए सोशल मीडिया, ये मेंटालिटी होनी चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को ये पढ़ना है तो पढ़ना है, तभी तो सारा फोकस लगेगा, तभी तो सारा कंसंट्रेशन लगेगा ना। पढ़ाई के लिए ना थोड़ा एथिस्ट बनना ज़रूरी है भाई। क्योंकि एथिस्ट जब बनोगे ना तो पागलपन आएगा, तभी तुम निगलेक्ट कर सकते हो हर एक चीज़ को। तो एथिस्ट या तो बन जाओ या तो स्पिरिचुअल बन जाओ हाई लेवल के। बट चलो जैसा तुम्हारा पाथ है वैसे करो। लेकिन अगर स्टूडेंट और टॉप करना चाहते हो तो भाई मेरा तो यही है कि भाड़ में जाए दोस्ती यारी, भाड़ में जाए माँ बाप, भाड़ में जाए पढ़ाई, भाड़ में जाए खाना पीना। मतलब खाना पीना तो मैंडेटरी है नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। लेकिन हाँ, कोई भी रिलेशन, सिर्फ अगर रिलेशन रखना है तो सिर्फ पढ़ाई से रखना है, या पढ़ाई में आगे जाना है बस। बाकी किसी से ज़्यादा मोह माया नहीं करनी है पढ़ाई के समय। चलो आज के लिए इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखना अपना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ओके, आई वांट न्यूट्रल स्टेट। मुझे ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है भाई। और बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में तरक्की करते रहो। भले ही ये इसका चीज़ का भी वो मत रखना कि मैं किसी की वजह से महान बन गया।
क्योंकि हम कभी भी किसी की वजह से महान नहीं बनते हैं, हम ऊपर वाले की वजह से महान बनते हैं, हमारी किस्मत और हमारे कर्म की वजह से महान बनते हैं। समझे? बस आज के लिए इतना ही था। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।